सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिटेरा जी स्कूल। नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। बिहार बंद के तहत सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे राजद कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवक के साथ हुए विवाद ने लिया भयावह रूप। दोनों पक्षों में भिड़ंत के दौरान सड़कों तक चली गोलियां, बम विस्फोट और पथराव भी किया गया। स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने भी की फायरिंग और लाठीचार्ज। सरकार के बालू नीति के विरोध में गुरुवार को राजद के बिहार बंद का जिले में दिखा व्यापक असर। बंद समर्थकों ने सड़क और रेल यातायात को निशाना बनाकर जगह जगह रोकी ट्रेनें और वाहन। दिन भर परेशान रहे आम यात्री। और काटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर में मिला अधेड़ का शव। अज्ञात शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा। और अब खबरें विस्तार से। बिहार बंद के दौरान गुरुवार को बंद समर्थक और स्थानीय युवक के बीच हुए विवाद ने बड़ी घटना का रूप ले लिया है। युवक द्वारा एक राजद कार्यकर्ता की पिटाई के बाद दोनों पक्ष के बीच जमकर गोलीबारी और पथराव हुआ। 2 घंटे तक पूरा इलाका रण क्षेत्र में बना रहा। गोलियों की तरतराहट और बमों की धमाके से पूरा इलाका थर्रा उठा। स्थिति को काबू में करने के लिए डीएम, एसएसपी सहित कई अन्य थाने की पुलिस पहुंची। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को भी फायरिंग और लाठीचार्ज करनी पड़ी। 2 पक्षीय फायरिंग में राजा ठाकुर नामक युवक घायल हुआ। वहीं पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अहियापुर थाना क्षेत्र के जियालाल चौक के समीप बिहार बंद को सफल बनाने निकले राजद समर्थकों और स्थानीय राजा ठाकुर के बीच बंद के दौरान हुए विवाद ने गुरुवार को बड़ी घटना का रूप ले लिया। बंद समर्थकों द्वारा राजा ठाकुर की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया। इस बात को लेकर विवाद बढ़ा। इस क्रम में राजा ठाकुर ने एक राजद कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। इस घटना को लेकर आक्रोशित राजद कार्यकर्ताओं ने राजा ठाकुर के अहियापुर स्थित घर पर हमला कर और फायरिंग शुरू कर दी। राजा ठाकुर की ओर से भी फायरिंग शुरू हो गई। लगभग आधे घंटे तक दोनों पक्षों द्वारा फायरिंग की जाती रही। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया। घटना की सूचना मिलते ही डीएम धर्मेंद्र सिंह, एसएसपी विवेक कुमार कई थाने की पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों के आदेश पर पुलिस ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, परंतु पुलिस का प्रयास असफल रहा। पुलिस की उपस्थिति में दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर फायरिंग करते रहे। स्थिति के मद्देनजर पुलिस ने भी हालात पर काबू पाने के लिए फायरिंग की तथा लाठीचार्ज किया। जिस घर से फायरिंग की जा रही थी उस घर में घुसकर पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। लगभग 2 घंटे तक हुई फायरिंग और पथराव को लेकर पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है। अंधाधुंध फायरिंग में गोली लगने से अभिषेक कुमार गर्ग उर्फ राजा ठाकुर घायल हो गया। आप लोग को यही लगा कुछ नहीं, अंदर भी नहीं जाए, अंदर नहीं जाए। गोली लगा हुआ बेड पर लिटाया मैं तो। मैं डॉक्टर हूँ सर, 5 छुट्टी पाया हूँ। एक्सीडेंट हुआ मंगवाने का है। आज सुबह उठा हूँ, देखा तो ये है। मैं ग्वालियर डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ सर। आर्मी से होने के बाद स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन के कई अधिकारी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे एसएसपी विवेक कुमार ने फायरिंग और पथराव किए जाने की पुष्टि की। एसएसपी ने कहा कि फायरिंग और पथराव मामले की जांच कराकर दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाई जाएगी। उधर घटना के क्रम में ही पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद भी भीड़ के तितर बितर होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल से दर्जनों खोखे बरामद किए। उधर मिली जानकारी के अनुसार गोली लगने से राजा ठाकुर घायल होकर अपने घर में दुबका रहा। स्थिति सामान्य होने पर डीएम और एसएसपी ने घर में छिपे घायल राजा ठाकुर को घर से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। इस मामले में पुलिस पर पथराव और फायरिंग करने वाले 5 युवकों को हिरासत में लिया है।
क्या घटना घटी उसके बारे में बताया। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से यही लोगों बीच ये लड़का राजा ठाकुर का मेन रोड पर कुछ लोगों से विवाद हुआ था और संभवतः जो लोग जाम किए हुए थे उन लोगों से कुछ इसकी नोकझोंक हुई। उसके उपरांत दोनों पक्षों में मारपीट हुई और ये अपने यहाँ घर लौटा उस मारपीट के उपरांत और उसके पीछे वो लोग भी आए और उन लोगों के द्वारा यहाँ पर पथराव किया गया। दोनों पक्षों की तरफ से पथराव की बात और लड़ाई झगड़े का प्रकाश में आई। जो स्थानीय पदाधिकारी थे यहाँ पर और जो स्थानीय लोग हैं उनके बयान लेकर फिर इसके अंदर में जो भी घटनाक्रम है वो पूर्णतः स्थापित किया जाएगा और जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई। फायरिंग बड़ी संख्या में ये प्रकाश में आई है ये बात, तो इस चीज का प्रमाण आएगा तो उस हिसाब से उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। सुसंगत धारा लगा के कार्रवाई होगी। पुलिस पर भी फायरिंग हुई हम लोगों के सामने देखा। अभी पुलिस पदाधिकारी जो हैं जो यहाँ स्थल पे थे अभी हाउस सर्च में लगे हुए हैं, तो जो वरीय पदाधिकारी थे यहाँ पर वो आ जाते हैं तो उनसे जो बयान है वो लेकर हम लोग आगे कर डिटेन भी किया गया, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया। जी हाँ, कुछ यहाँ पर लोग जो बवाल कर रहे थे। सरकार के बालू नीति के विरोध में राजद द्वारा गुरुवार को आयोजित बिहार बंद का जिले में व्यापक असर देखा गया। बंद को सफल बनाने सड़क पर उतरे राजद के कार्यकर्ताओं ने बाजार और दुकानें बंद कराते हुए रेल और सड़क मार्ग को भी निशाना बनाया। बंद को लेकर आम जनजीवन प्रभावित रहा और यात्री परेशान रहे। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई बालू नीति के विरोध में गुरुवार को राजद द्वारा आयोजित बिहार बंद नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक व्यापक असर दिखा। बंद समर्थकों ने सड़क और रेल मार्ग को निशाना बनाते हुए जगह जगह सड़क जाम कर यातायात बाधित किया। वहीं राजद कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेनें भी रोकी। छात्र राजद और महानगर राजद के कार्यकर्ताओं ने बाइक जुलूस निकालकर नगर भ्रमण किया तथा कच्ची पक्की में सड़क पर आग जलाकर सड़क जाम करते हुए घंटों प्रदर्शन किया। बंद समर्थकों ने इस्लामपुर रोड और स्टेशन रोड में भी घूम घूम कर बाजार और दुकानें बंद कराई। कच्ची पक्की चौक NH 28 मुजफ्फरपुर जो बालू चोर गिट्टी चोर के खिलाफ जो ये बिहार बंदी का किया गया है, ये नीतीश कुमार जो समझते हैं ये गरीबों के जो मसीहा बोलते हैं वो आज अपराध और इतना बेलगाम हो गया है। ये कितना मजदूर जाकर बेरोजगार हो गया है। ये नीतीश कुमार जी जो देखते हैं हवाई सर्वेक्षण करते हैं, कभी सड़क पे आके देखे हो तब पता चलेगा कि कितना बेरोजगार। जो हमने छात्र राजद द्वारा मुजफ्फरपुर चौक पर बंद करने का काम किया। बिहार बंद को सफल बनाने सड़क पर उतरे राजद कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहुंचकर स्टेशन पर खड़ी बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस पर कब्जा जमा लिया और ट्रेन रोके रखा। बंद समर्थकों ने रेलवे ट्रैक को भी घेर कर रेल परिचालन बाधित किया। अभी महानगर राष्ट्रीय जनता दल राजद परिवार जो समझिए पूरे संपूर्ण बिहार बंदी का जो है हम लोग ने दावा किए थे, आज हम लोग ने वो करके दिखा दिए। शहर का चक्का हम लोगों ने जाम किया, ट्रेन को रोकने का कार्य किया। समझिए पूरे जिला पूरे बिहार में जो समझिए त्राहिमाम जो नीतीश सरकार का जो करतूत है, इससे आम जनता आम लोग हम लोगों का सपोर्ट किए और हम लोग के साथ व्यवसायी लोग भी है। समझिए इसमें जो अभी हम लोग ट्रेन रोकने का कार्य किया जी, मुजफ्फरपुर बंद सफल पूर्वक जो रहा, इसका 100 नहीं 110% सफल पूर्वक रहा। बंद को सफल बनाने के लिए जुलूस के रूप में बाजार में निकले राजद कार्यकर्ताओं ने नगर के कई इलाकों में घूम कर बाजार और दुकानें बंद कराई और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर और लालू यादव की अपील पर बिहार की जनता सड़कों पर है। नीतीश और मोदी के गलत नीतियों के खिलाफ, गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ आज का बंद इसलिए है कि बिहार में बालू और गिट्टी नीतीश कुमार 9,000 रुपए ट्रैक्टर ब्लैक से भिजवा रहे हैं सामंतियों के द्वारा। गरीब रोज दिन चौराहों और चौक से बेरोजगार वापस आ रहे हैं। ट्रेनों से बड़े पैमाने पर गरीब पलायन कर रहे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर क्राइम बढ़ गया है। सरकार के बालू नीति और राज्य में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ राजद के बिहार बंद का जिले में सुबह से ही असर दिखने लगा। शहर में ऑटो, बस और अन्य गाड़ियां को समर्थकों ने सुबह से बंद करा दिया। शहर से निकलने वाली NH 77, 57, 28 से मोतिहारी, पटना, समस्तीपुर, दरभंगा व सीतामढ़ी की ओर जाने वाली गाड़ियां बंद की वजह से कतार में लगी रही। इससे सुबह स्कूल, कॉलेज के साथ ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई।
शहर में सदातपुर, 0 माइल, कच्ची पक्की, सरैयागंज टावर और बैरिया में बंद समर्थकों ने सड़क जाम कर दिया। इन इलाकों में हर तरफ जाम देखा जा रहा है। इस बीच बंद समर्थक और आम जनता के बीच कई इलाकों में नोकझोंक देखने को मिला। राहगीरों को रास्ते में जगह जगह रोका गया। राजद नेताओं का कहना है कि सरकार ने बंद को देखते हुए कहा है कि राज्य में बालू पुराने नीति तहत बिकने की बात कही है, लेकिन इसमें कई पेच लगा दिया है। हम लोग एक दिवसीय चक्का जाम किए हैं क्योंकि नीतीश सरकार के खिलाफ जो कि बालूबंदी कर दी, जिसकी वजह से सारे गरीब मजदूर सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आता, सत्ता में बैठे हुए हैं, ऊपर से बीजेपी की जो आती है सो बस लागू कर देनी। किसी भी तरह जनता पे क्या असर पड़ रहा है, किसी को कोई सुनवाई नहीं। उसी के खिलाफ आज हम 21 तारीख को चक्का बंद किए हैं। मतलब छात्र राजा जिंदाबाद, जिंदाबाद, काटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर से गुरुवार को पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया। शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। काटी थाना के दामोदरपुर गुमती के निकट लीची गाछी के पास नाले में गुरुवार की सुबह एक अधेड़ अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। अज्ञात शव को देखने के लिए लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी। हर कोई दबी आवाज से मौत के कारणों को जानने की कोशिश कर रहे थे। शव को देखने से प्रतीत हो रहा था कि नाले में गिरकर मौत हुई है। अधेड़ व्यक्ति ब्लू रंग का पैंट और काले रंग का जैकेट पहना हुआ था। घंटों बाद काटी पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की और शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मौके पर पहुंचे काटी थाना प्रभारी रघुनाथ प्रसाद ने बताया कि लगता है ठंड की वजह से नाले में गिरकर मौत हुई है। शव की पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। शव की पहचान जल्द कराकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। एक सूचना मिली कि एक वृद्ध व्यक्ति पानी में गिर करके मरा हुआ है, डेड बॉडी पड़ा हुआ है। उसी सूचना पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। देखने से प्रथम दृष्टया यही लगता है कि ठंड वगैरह लगने से या किसी तरह पानी में गिरने से इनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि बॉडी पर कहीं किसी तरह का कोई जख्म नहीं पाया। शिनाख्त वगैरह कुछ हुआ? शव की शिनाख्त काफी देर से कराई जा रही है, बट अभी तक किसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। सुनसान एरिया हो सकता है, कोई मार्केट फिर सकता है इधर। अभी तो ये जांच का विषय है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले भावी वैज्ञानिक दिव्यंत आदित्य प्रकाश की पहली पुण्यतिथि पर लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गुरुवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिले के युवा वैज्ञानिक आदित्य प्रकाश पाठक के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों द्वारा आदित्य प्रकाश के तस्वीर पर माल्यार्पण कर साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं सभा की अध्यक्षता करते हुए मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा, यह बहुत ही दुखद घटना है। जिले का नाम वैज्ञानिक क्षेत्र में पूरे विश्व में रोशन करने वाला युवा वैज्ञानिक आदित्य प्रकाश का पिछले वर्ष आकस्मिक निधन हो गया। कम उम्र में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। आज आदित्य जीवित रहते तो जिला का नाम पूरे विश्व में रोशन करते। आज देश एक सच्चे सपूत को खोया है, जिस पर शहरवासी को नाज होता है। मुजफ्फरपुर धरती के लाल, मुजफ्फरपुर का नाम रोशन करने वाले आदित्य प्रकाश पाठक के प्रथम पुण्यतिथि पर आज शहीद स्मारक पर हम युवा वैज्ञानिक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सपा के लालगंज के पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद को प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। श्री प्रसाद ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के संगठन का विस्तार करते हुए कहा है कि बिहार में जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। जिले में बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त
पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद ने गुरुवार को गोला रोड के राम भजन बाजार स्थित वीणा कला आश्रम में पार्टी को विस्तार करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश के नेताओं ने मेरी समाजवादी विचार का सबल प्रहरी मानकर पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है, जिसे ईमानदारी से निभाते हुए राज्य में अपराध और बढ़ती अराजकता सरकार की विफलता है। भले ही केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार चुनाव में जीत दर्ज कर ले, लेकिन आम जनता, किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर सरकार के वादे सिर्फ खोखले साबित हो रहे हैं। इसलिए सभी जनता के मुद्दे पर बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कर रही है। पूरे देश में जनता के बीच बड़माहट छा गई है। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार एक कड़ी में है, परंतु जनता एक किनारे बैठ करके सिसक रही है, बोल भी नहीं पा रही है। कारण क्या है? हर जगह उनका दबदबा है। सरकारी स्तर पर सरकारी तंत्र के द्वारा जनहित को दबाकर जनता के काम को रोककर सरकार की काम की जा रही है। अभी अभी नीतीश जी आए थे, पूरे सरकारी दफ्तरों से लेकर स्कूल तक बंद कराया गया। अरबों रुपया की खर्चा हुई है, करोड़ों नहीं। पूरे उनके प्रोजेक्ट पर पूरे बिहार में ये खर्चा नाजायज। हम लोग जब थे, कर्पूरी जी थे मुख्यमंत्री, लालू जी थे मुख्यमंत्री, हम किसी का बड़ाई नहीं, किसी का बुराई नहीं, जनता के बीच जाते थे, पांव पैदल जाते थे गांव। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350-91378, 76350-91387, 76350-91396। Genius, नाम ही पहचान है। Welcome to Blooms and Blooms Public School. Be intellectual by intellectuals। इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 9955545627, 8544077116। After the grand success of Emerging Talent Contest Season 1, जहां पर बच्चों ने दिखाया जबरदस्त दमखम, दिखाया अपना जबरदस्त टैलेंट, चाहे क्लासिकल हो वेस्टर्न, सिंगिंग में भी थे जबरदस्त सुरों के सरताज। बहुत मेहनत की आप लोगों के बच्चों ने, बहुत कुछ अच्छा काम किया है। And here comes the most awaited season 2,
of Emerging Talent Contest. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। संगठन का विस्तार कर उसे मजबूत बनाने के उद्देश्य से युवा संघर्ष शक्ति ने गुरुवार को शिविर लगाकर सदस्यता अभियान चलाया। इस शिविर में दर्जनों लोगों ने YSS की सदस्यता ग्रहण की। युवा संघर्ष शक्ति के द्वारा गुरुवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर शिविर लगाकर सदस्यता अभियान चलाया गया। इस शिविर में दर्जनों लोगों ने YSS की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर YSS के संयोजक अनय राज ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के साथ ही YSS जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगा। गरीबों की सरकार कहकर सरकार बनी है, लेकिन आज मुजफ्फरपुर में गरीबों की समस्या, महिलाओं का समस्या कोई नहीं सुन रहा है। पुलिस प्रशासन खुलेआम गुंडागर्दी करती है और माफियाओं को ही संरक्षण दे रही है। इसलिए गरीबों को अब महसूस हो रहा है कि हमें संगठित होना जरूरी है। हमें अपने हक के लिए संगठित होके एक सामाजिक संगठन के साथ, जो समाज के लिए पिछले 10 वर्षों से लड़ रहा है, उसके साथ जुड़ के और उनको मदद करने की जरूरत है, उनके साथ संगठित होने की जरूरत है। इसलिए आज लगभग 165-66 लोगों ने आज एक साथ इस महासदस्यता कैंप में सदस्यता ग्रहण किए हैं और सारे लोग 11 सदस्यीय नारी शक्ति का कार्यकारिणी का निर्माण हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा देवी जी और कंचन देवी जी के द्वारा तमाम पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। और मुजफ्फरपुर में जो गरीबों के, जो भूमिहीनों की समस्या है, उस समस्याओं को जब तक ले सरकार से अपना हक लेंगे नहीं, तब तक ले ये संकल्पित होके एकजुट सरकार से, सड़क से लेके और सदन तक लड़ने का आज संकल्प ले रहे हैं। इस अवसर पर मैं आज खुद यहाँ पे उपस्थित हूँ। इन लोगों का जोश, इन लोगों का जुनून देख के हमको शक्ति मिल रहा है कि मैंने जो वृक्ष लगाया था 10 वर्षों पहले, आज उस वृक्ष का इतना असर है कि गरीबों को, उनको पता चल रहा है कि हमें अपना हक लेने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से निकल के सरकार के तानाशाह रवैया से हमको लड़ना पड़ेगा। आज ये सारे लोग संकल्पित होकर लड़ने के लिए और सड़क से लेकर सदन तक जाने के लिए तैयार है। इसीलिए आज हम लोग खुदीराम बोस हमारे आइकन हैं, शहीद भगत सिंह हमारे आइकन हैं, उनके स्मारक स्थल पर हम लोग संकल्प ले रहे हैं और मुजफ्फरपुर में माफियाओं का राज नहीं चलेगा। बीबी में छात्रों के बीच संघर्ष को लेकर सर्व ब्राह्मण ब्रह्मर्षि महासभा सभी वर्ग समुदाय के छात्रों के साथ बैठक कर आपसी एकता और सद्भाव बनाने की पहल करेगा। 15 दिसंबर को एलिस कॉलेज और ड्यूक हॉस्टल के छात्रों के बीच हुए सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर हुए विवाद के बाद यूनिवर्सिटी में बढ़े तनाव को लेकर सर्व ब्राह्मण महर्षि महासभा के द्वारा आज बैठक की गई, जिसमें संगठन के द्वारा यूनिवर्सिटी के तनाव को कम करने के प्रयास के लिए छात्रों के संगठन को बिठाकर बातचीत कर जल्द सुलझाने के लिए बैठक करने पर चर्चा हुई। किस तरह की मांग कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के नेता के साथ साथ मैं राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण ब्रह्मर्षि महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते भी खास करके विद्यार्थियों, दोनों छात्रावास के, ड्यूक हॉस्टल हो या PG3 के दोनों छात्रावास के विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इसको सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके समाज को विखंडित न होने दें। साथ ही प्रशासन से भी निवेदन करें कि निष्पक्ष रूप से यह विद्यार्थियों की लड़ाई है, मनमुटाव है, इसको कानूनी रूप न देते हुए, विद्यार्थी के रूप देते हुए इसको जो है सुलझाने का कोशिश किया जाए। और तमाम मुजफ्फरपुर वासियों से और आसपास के जिला के सभी वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने बच्चों को भी यह समझाएं कि यह राजनीति रूप न ले पाए और यह एक लंबी लड़ाई न हो पाए। छात्रों के बीच की लड़ाई है, इसको साधारण तरीका से सुलझा लेने के लिए सर्व ब्राह्मण ब्रह्मर्षि महासभा तुरंत एक बड़ी बैठक विश्वविद्यालय परिषद में करेगी, जिसमें दोनों छात्रों को सुलह कराने और समझौता कराने का प्रयास किया जाएगा।
आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।